हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर में लेके आए, लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। आज आपका एक बहुत ही क्लियर चीज़ होने वाली है। किस तरह के सेंटेंसेस हम रोज़ बोलते हैं, जैसे है मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मुझे नहीं पता था स्मिथ के पास कौन सी बाइक है, मुझे नहीं पता था कि माला ने क्यों नहीं खाया, क्या तुम्हें पता है लता कब आएगी, क्या तुम्हें पता है रितु किसकी बेटी है, क्या उसे पता है कि किसने चोरी की है। इस तरह के सेंटेंसेस आज हम ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा है, क्या तुम्हें पता है लता कब आएगी। क्वेश्चन वाले सेंटेंस से स्टार्ट किया है मैंने, क्या तुम्हें पता है। और लास्ट में हम एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, तो एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो आप। ठीक है, तो क्या तुम्हें पता है लता कब आएगी। ठीक है, यह कई बार हम बोलते हैं तुम्हें पता है लता कब आएगी, तो यहाँ पे क्या को हम बोलते नहीं हैं, अंडरस्टूड होता है। तुम्हें पता है लता कब आएगी, क्या तुम्हें पता है लता कब आएगी, एक ही बात है। ठीक है, चलिए हम वीडियो में हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें पता है, तो इस तरह से ये एक सेंटेंस हो गया, लता कब आएगी ये दूसरा हुआ। दोनों सेंटेंस हमें लगते हैं कि दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें किसको क्वेश्चन बनाना है किसको नहीं बनाना है वो देखते हैं। क्या तुम्हें पता है, पहला सेंटेंस ये हुआ, दूसरा ये। पहला सेंटेंस क्या तुम्हें पता है, उसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें लगाना है यहाँ पे डू, डज और डिड, ये लगाना है। इसके साथ हमें लगाना है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है लता कब आएगी, तो ये वाले स्ट्रक्चर के लिए हम फॉलो करेंगे सेकंड। इसमें हमें सबसे पहले लिखना है WH वाला वर्ड लता कब आएगी, उसके साथ हमें लिखना है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग V1 V2 आएगा और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो V1, पास्ट टेंस में है तो V2 और फ्यूचर टेंस है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, क्या तुम्हें पता है, तो यहाँ पे है दिया है क्या तुम्हें पता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस हुआ, डू यू, डू लिखेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुम्हें, उसके लिए हमने लिया यू। डू यू नो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू सब्जेक्ट यू हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू नो, डू यू नो। ठीक है, लता कब आएगी, तो कब के लिए, कब यहाँ पे क्या है WH वाला वर्ड, कब आएगी, तो इसके लिए हमें लिखेंगे व्हेन, है ना, व्हेन। अब सब्जेक्ट लता, व्हेन लता, व्हेन लता, अब कब आएगी, लता आएगी, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस हुआ तो विल, विल कब आएगा, विल कम। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए, आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैं अलग तरह से भी बताती हूँ उससे। जैसे अब दूसरे सेंटेंस में ले लेते हैं, क्या तुम्हें पता है ऋतु क्यों मदद करती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुम्हें पता है, इज़ है, अगेन हम क्या लिखें, डू। ठीक है, तुम्हें के लिए ये डू यू, और जानना, तुम्हें पता है, डू यू नो। यहाँ पे हमें लिखना है क्यों, ऋतु क्यों मदद करती है, तो हमने सबसे पहले हमें क्या लिख देना, वाई। क्या लिख दिया हमने सबसे पहले, यहाँ पे हमने लिख दिया वाई। वाई लिखने के बाद ऋतु मदद करती है, ऋतु मदद करती है, तो उसके लिए हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको आता है आप यहाँ पे इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋतु मदद करने के लिए क्या आएगा, ऋतु हेल्प्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि ही, शी, इट, एनी नेम, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगता है। तो यहाँ पे ऋतु के साथ क्या है, एस लगा दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगा। क्लियर। और यहाँ पे यू है, यू के साथ आई, दे, यू, वी, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। क्लियर। चलिए, क्या माँ को पता है सुजल किससे शादी करेगा, तो माँ को पता है, यहाँ पे लिखेंगे माँ है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर हुई तो यहाँ पे लिखेंगे डज। डज मदर नो, डज मदर, जैसे यहाँ पे क्या आया, डज आया और सब्जेक्ट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नो। यहाँ पे डू डज डिड है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी। डज मदर नो, सुजल किससे शादी करेगा, तो किससे, किससे के लिए आएगा whom। फिर सुजल शादी करेगा, सुजल शादी करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ तो सुजल विल मैरी, सुजल विल मैरी। क्लियर? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या तुम्हें पता है राज कैसे पैसे कमाता है, क्या तुम्हें पता है, यहाँ पे क्या है, इस, तो लिखेंगे डू, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू लगाएंगे, डू तुम्हें के लिए डू यू नो। राज कैसे पैसे का, कैसे, कैसे के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, बोलिए, हाउ। यस, क्या आएगा, हाउ। हाउ, अब हाउ लगा दिया, राज पैसे कमाता है, राज पैसे कमाता है तो यहाँ लिखेंगे राज अर्न्स मनी, अर्न्स मनी। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हाउ लगाने के बाद पीछे का सिंपल सेंटेंस बना देना है, बहुत ही इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा था प्रेजेंट टेंस था, अब ये है पास्ट टेंस है। क्या आपको पता था कि वो कितनी शर्ट खरीदेगा, तो यहाँ पे आपको पता, यहाँ पे क्या है, था है, आपको पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिड यू, क्या लिखने हैं, डिड यू नो, डिड यू नो, आपको पता था। अब की शब्द आते ही ध्यान दीजिएगा, ये की के आते ही, ये की है ना, ये की के आते ही लोग यहाँ पे लगा देंगे दैट, क्या लगा देंगे, दैट, दैट लगा देंगे लोग, जो बिल्कुल गलत होगा। दैट है उसके साथ WH नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तो हमें WH कितनी शर्ट खरीदे, WH वाला वर्ड लेना है, उसके साथ दैट कभी भी नहीं आता है। तो डिड यू नो, अब यहाँ पे दैट नहीं लगाना, बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि आपको पता है कि वो कब आएगी, तो की हम बोलते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पे लगाना WH के साथ नहीं लगाना। डिड यू नो हाउ मेनी शर्ट्स, हाउ मेनी शर्ट्स, हाउ मेनी शर्ट्स, ये हो गया, हाउ मेनी शर्ट्स हो गया। वह खरीदेगा, वह खरीदेगा, तो वह खरीदेगा इसके लिए आएगा ही विल बाय, लेकिन ये पूरी बात जो कही है, क्या आपको पता था, तो ये क्या आपको पता था, ये पूरी ये बात कही गई पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में कि वो कितनी शर्ट खरीदेगा, पास्ट टेंस में, पास्ट में, पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात कही गई, पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात कही गई, ध्यान दीजिएगा। तब ऐसे में हमें विल नहीं लगाना, वुड लगाना है। हाउ मेनी शर्ट, अब यहाँ पे ही वुड बाय, ही वुड बाय, ही वुड बाय। तो ये बात तो आपने समझ ली होगी कि दैट प्लस WH नहीं आता, ये कभी भी नहीं आता है, ये बात क्लियर है भाई। चलिए, क्या पापा को पता था, है ना, वापस यहाँ क्या है, अगेन यहाँ पे था है, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा डिड, अब पापा को पता है तो डिड पापा नो। अब एक बात खास ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था ही शी इट एनी नेम के साथ वर्ब में एस अथवा ईएस आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस जहाँ पे डिड आ गया, वहाँ पे सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, सभी के साथ डिड आएगा। ठीक है, डू डज किसके साथ आता है वो क्लियर हो गया। डिड सभी के साथ, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी, ही सी इट आई दे यू वी माई फादर माई ब्रदर, कुछ भी आता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ डिड लगाना है। डिड पापा, अब यहाँ पे देख लीजिए डिड पापा नो। अब की के लिए हमें कुछ लगाना नहीं है, नीरज कहाँ रहता है, तो कहाँ के लिए हमें क्या लगा देना है, सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे वेयर नीरज रहता है। ध्यान दीजिए, नीरज रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे नीरज। अब यहाँ पे हमें जनरली क्या आता है, रहता है तो लिव्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरी बात किस में कही गई, पास्ट टेंस में। किसकी कही गई है, पास्ट टेंस में। यहाँ पे हम कर देंगे नीरज, क्या आएगा, नीरज
lived. Did Papa know where Neeraj lived? क्लियर हो गया। ये पहला सेंटेंस है ना, उसको हमें क्वेश्चन में फ्रेम करना है, पीछे वाले में WH वाला वर्ड लगा के फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह सिंपल सेंटेंस हमें बना के लिखना है। क्या तुम जानते थे, यहाँ पे देखियो थे है, क्या तुम जानते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड यू नो। ये क्वेश्चन में आ गया ये सेंटेंस, डिड यू नो। वह क्या खाएगा, क्या के लिए हमें क्या लगा देना बीच में, व्हाट। वह खाएगा, व्हाट लगा दिया। अब वह खाएगा, खाएगा, अब खाएगा के लिए विल ईट आना चाहिए, लेकिन ये पूरा किस में है, जानते थे, पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे विल का वुड के ही वुड ईट। क्लियर हो गई बात। चलिए, क्या तुम नहीं जानते हो कि कौन कौन आ रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो, प्रेजेंट टेंस आया, ठीक है। क्या तुम नहीं जानते हो, तो यहाँ पे लिखें डोंट यू नो, डोंट यू। डू नॉट भी लिख सकते हो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या बनेगा, की के लिए तो हमें कुछ लिखना है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, WH आ रहा है, इसलिए की का हमें कुछ नहीं लिखना। कौन कौन, कौन कौन के लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड है हु एल्स। डोंट यू नो हु एल्स, अब यहाँ पे लिखें हु एल्स से हम जोड़ते हैं हर बार की तरह, यहाँ पे लिखेंगे हु एल्स, कौन कौन आ रहा है। ये प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे है शब्द दिया है, तो इसको हमें कोई चेंज नहीं करना है, आ रहा है, तो हु एल्स आर कमिंग, हु एल्स आर कमिंग, ठीक है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, क्या आपको पता था, यहाँ पे वापस था है, क्या आपको पता था, डिड यू नो। राधा नहीं गाएगी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि, इस तरह के सेंटेंस WH वाला वर्ड नहीं है इसमें, क्या आपको पता था, तो डिड यू नो। अब यहाँ पे हमें लगा देना है दैट, यहाँ पर इस सेंटेंस में दैट आएगा, क्या आपको पता था कि राधा नहीं गाएगी, तो डिड यू नो दैट। दैट के बाद लिखना है राधा नहीं गाएगी, तो विल नॉट सिंग, लेकिन ये पूरा सेंटेंस किस में है, यहाँ पे था दिया है ना, पूरा सेंटेंस किस में, पास्ट टेंस में, पास्ट की बात कही गई, पास्ट में बात कही गई है, पास्ट में फ्यूचर की बात है, तो राधा वुडंट सिंग। अगला दे, क्या तुम्हें पता था वो कितनी देर इंतजार करेगा, कितनी देर के लिए क्या वर्ड है, हाउ लॉन्ग। यस, कितनी देर के लिए क्या वर्ड है, हाउ लॉन्ग। क्या तुम्हें पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डू यू नो, डू यू नो। वो कितनी देर इंतजार, कितनी देर के लिए, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ये लिख दिया हाउ लॉन्ग। वह इंतज़ार करेगा, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए वही की वही रखना है, वह कितनी देर इंतज़ार करेगा, तो ही विल वेट, हाउ लॉन्ग ही विल वेट, क्वेश्चन मार्क। चलिए तो फिर हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस फॉर स्पोकन इंग्लिश। कुछ ऐसे सेंटेंस हमने आगे देखे हैं जो बिना उसके हैं। लास्ट टाइम में हमने इससे पहले वाले 2 वीडियो से पहले मैंने वीडियो डाला था व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट क्या खाऊं, वेयर टू गो कहाँ जाऊं, व्हाट टू से क्या बोलूं, व्हाट टू ईट क्या खाऊं, वेयर टू साइन कहाँ साइन करूं, व्हेन टू डू होमवर्क, होमवर्क कब करूं, व्हेन टू मेक वीडियो, वीडियो कब बनाऊं। तो इस तरह से हमने सीखे हुए थे। आज उसके आगे हमें क्या लगा देना, आई नो, आई नो एक फ्रेज लगा देना, आई नो मुझे पता है, आई नो का अर्थ क्या, मुझे पता, आई नो व्हाट टू ईट, मुझे पता है क्या खाना है, मैं क्या खाऊं या मुझे क्या खाना है मुझे पता है, आई नो व्हाट टू ईट क्या है मुझे सब पता है, आई नो व्हाट टू ईट मुझे पता है क्या खाना, आई नो व्हाट टू बाय, अब मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे सब पता है, व्हाट टू, आई नो व्हाट टू बाय क्या खरीदना है मुझे सब पता है, आई नो वेयर टू गो कहाँ जाना है मुझे पता है, सब पता है मुझे कुछ मत बताओ, कहाँ जाना है मुझे पता है, मैंने रास्ता देखा है, ठीक है। आई नो वेयर टू गो कहाँ जाना है मुझे पता है, ठीक है। आई नो वेयर टू साइन, कोई कहे कि मेरी यहाँ साइन करो तो आप कह उठते हो
अरे रहने दो, मुझे पता है, आई नो वेयर टू साइन। साइन कहाँ करनी मुझे पता है। कई बार आप बोलते कोई इशारा करे कि यहाँ पे साइन करो, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोल देते हैं मुझे पता है कहाँ साइन करनी। ठीक है, उसी तरह से आई डोंट नो, क्या दिया इसमें, एक है आई डोंट नो, इसको हम बना सकते हैं आई डोंट नो व्हाट टू ईट, क्या खाना है, मुझे पता नहीं क्या खाना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या खाना है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू बाय, मुझे नहीं पता क्या खरीदना है। ठीक है, आई डोंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो वेयर टू साइन, कहाँ साइन करनी मुझे नहीं पता है, बता दो मुझे तो मैं कर दूंगी। इस तरह के सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं। आई नो वाई टू गो टू स्कूल, मुझे पता है स्कूल क्यों जाना है। आई नो वाई टू गिव, वाई यहाँ पर वाई टू आएगा। आई नो वाई टू गिव मनी, पैसे क्यों देना है मुझे पता है। ठीक है, आई नो व्हेन टू से गुड बाय, गुड नाइट, कब गुड नाइट कहना है, कब गुड बाय कहना है मुझे पता है। आई नो वेयर टू डू होम, व्हेन टू डू होमवर्क, मुझे होमवर्क कब करना है मुझे पता है। आई डोंट नो, अब यहाँ पे क्या, आई डोंट नो वाई टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वाई टू गिव मनी, मनी क्यों देनी है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हेन टू से गुड नाइट एंड व्हेन टू डू होमवर्क, मुझे नहीं पता होमवर्क कब करना है। आई नो विच वन टू बाय, कौन सा वाला खरीदना है मुझे पता है। आई डोंट नो हाउ फार टू ड्राइव, कितनी दूर गाड़ी चलानी मुझे नहीं पता। ठीक है, हाउ फार टू रन, कितनी दूर दौड़ना है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो हाउ ऑफन टू गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कितनी देर तक जा, हाउ ऑफन टू गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कितनी बार जाना है, आई डोंट नो। आई नो हाउ लॉन्ग टू यूज़ मोबाइल, मोबाइल कितने समय तक, हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर तक, कितनी देर तक मोबाइल का यूज़ करना है मुझे पता है, मुझे मत बताओ। आई नो हाउ लॉन्ग टू स्टडी, कब तक पढ़ाई करनी ना, कितनी देर तक पढ़ाई करनी मुझे पता है। आई डोंट नो हाउ टू कुक, खाना कैसे बनाना है मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, मुझे कैसे बोलना है मुझे नहीं पता, है ना, कैसे बोलना वहाँ जाके क्या बोलना है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो होम टू कॉन्टेक्ट, मेरी जो प्रॉब्लम है इसके लिए मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँ, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है होम टू कॉन्टेक्ट, किससे मैं कॉन्टेक्ट करूँ। आई डोंट नो होम टू आस्क, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे पूछूँ। आई नो हाउ मेनी फ्रेंड्स टू कॉल, मुझे पता है कितने दोस्तों को बुलाना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।